आज है 7 जून 2024 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर जनता जनार्दन का आभार जताया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा, भारत की जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है। रामनगरी अयोध्या में भाजपा को मिली करारी शिकस्त को सनातन धर्म में विश्वास रखने वाली देश की जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। मंगलवार देर शाम से ही सोशल मीडिया पर अयोध्या की हार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और लोग अयोध्या वासियों को जमकर कोस रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर लोग अयोध्या वासियों को सीट हराने के लिए लानत मलानत अगला भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में एनडीए को ओबीसी चेहरों का फायदा नहीं मिला। इसके साथ ही टिकट बंटवारे में मनमानी से यूपी में पार्टी को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव जीतने के सारे जतन धराशायी हो गए, रणनीति भी फेल हो गई। चुनाव में सुभाषपा और रालोद भी भाजपा को खास फायदा नहीं पहुंचा पाए। बिजनौर जिले की नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर दलितों के नए नगीना बन गए हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जीत के साथ ही दलित वोटों के मायावती से खिसकने के संकेत मिल रहे हैं। चंद्रशेखर के पाले में जाता दिख रहा है। नगीना में चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह को महज 13,272 वोट ही हासिल हुए। साफ है कि जाटवों ने भी बसपा को वोट नहीं दिया। यूपी के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटने का असर केंद्र में बनने वाली एनडीए की तीसरी सरकार में भी दिखेगा। माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार में यूपी की भागीदारी कम होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव हारने वाले केंद्रीय मंत्रियों के स्थान पर कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि मंत्री बनाने में जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे उत्तर प्रदेश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच में दोषी पाए गए जनपद के विपणन निरीक्षक और ठेकेदार समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो वहीं विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निलंबित किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडेय के 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है। अभ्यर्थी का आरोप है कि उसकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदली हुई है तथा एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं, जिसकी वजह से वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। इस याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। यूपी में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई है। लखनऊ में अकबर नगर में कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वालों के निर्माणों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट इन मकानों को तोड़ने का आदेश कर चुका है। एलडीए ने गुरुवार सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। देखा जाएगा कि किस जगह से कैसे गिराया जाए। सर्वे और शासन के निर्देश के बाद इन्हें गिराया जाएगा। आगरा लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। भाजपा के एसपी सिंह बघेल चुनाव जीत गए हैं। बघेल ने सपा के सुरेश चंद्र करदम को भारी मतों से हराया है। एसपी सिंह बघेल को 5,99,397 वोट मिले हैं, जबकि सपा के सुरेश चंद्र करदम को 3,28,103 वोट हासिल हुए हैं।